नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज लाइव सेशन में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा। देखिए, इस समय यहाँ पर स्मृति ईरानी हो या फिर राहुल गांधी हो, इन दोनों को लेकर यहाँ पर जो बयानबाजी है वो काफी ज्यादा तीखी और तेज होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो लाइमलाइट तो बने ही रहते हैं, हर किसी के जुबान पर राहुल गांधी का नाम तो लगा ही रहता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर लंदन में दिए गए एक भाषण के दौरान वो यहाँ पर सबकी निगाहों में कहीं ना कहीं खटकने से लगे हैं। तो देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर जब से बयान देकर आए हैं तब से भारत में यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा जो विवाद है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर स्मृति ईरानी भी यहाँ पर संसद में कई बार यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर काफी बार पक्ष रख चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर स्मृति ईरानी जब से यहाँ पर जो है वो राहुल गांधी को लेकर बातें कही है, ये यहाँ पर कम नहीं है, बल्कि यहाँ पर बार बार यहाँ पर टारगेट करती रही है। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस लगा ही रहता है, कहीं ना कहीं बीजेपी पलटवार करने में सबसे तीखी है। तो वहीं पर कांग्रेस का ये आरोप है कि इन सब में राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं किया है। लंदन में जाके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भारत की जो बातें हैं वो स्पष्ट तौर पर रखी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बीजेपी का ये पार्टी में से कोई भी मानने को तैयार नहीं कि राहुल ने यहाँ पर लंदन में जा करके अपने बयानों में सही बातें और साफ बातें कही हो। क्योंकि देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी कुछ भी कहे, कोई भी भाषण क्यों न दे, उन पर विवाद उठना तो जारी है ही है। तो देखिए, वहीं पर राहुल गांधी ने जब से यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा खत्म की है और अपने हुलियों को बदला है, उनके हुलियों को लेकर के भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी बातें कही जा रही थी। क्योंकि पहले जब उन्होंने दाढ़ी और यहाँ पर अपने लंबे बाल कर लिए थे तो यहाँ पर उन्होंने मोदी से कंपेयर कर दिया था। लेकिन वहीं पर मोदी को लेकर फिर से यहाँ पर विवाद बढ़ गया है, जहां पर वो यहाँ पर संसद में सभी लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए। यानी कि राहुल गांधी को यहाँ पर मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए कि भाई लंदन में जाकर के उन लोगों ने यहाँ पर राहुल गांधी ने जो है वो अजीब और गरीब यहाँ पर भाषण दिया, भारत को नीचे दिखाया है, तो यहाँ पर मोदी से माफी मांगनी चाहिए। जहां बीजेपी के और कार्यकर्ता जो है उन्होंने भी यही कहा, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आखिरकार यहाँ पर जो है और भी जो ट्वीट्स है कहीं ना कहीं उसमें जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो सब ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, जहां पर उनका कहना है कि लंदन में जाकर के यहाँ पर राहुल गांधी ने कोई भी भड़काऊ बयान या भाषण नहीं दिया है। हालांकि यहाँ पर स्मृति ईरानी का एक ट्वीट जो है वो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं हाल ही में उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि उन्होंने लंदन में जाकर भड़काऊ बयान देने के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर हमारी भारत को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की है। और वो देश जो है आज मतलब हमारे देश पर जो है वो गुलामी कर कर गया है, और यहाँ पर जब राहुल गांधी जो है वहां पर जाके भारत को नीचा दिखा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्मृति ईरानी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठता कि यहाँ पर राहुल गांधी ने यहाँ पर ये सारी बातें कही हो। क्योंकि संसद सत्र के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर उनके लंदन में दिए गए बयान पर निशाना साधा है, जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर वो कहते हैं कि राहुल ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। देखिए, यहाँ पर ये कह रही हैं कि भारत को गुलाम बना रहा है, कि यहाँ पर उनके भाषण ने यहाँ पर जो है वो गुलाम बना दिया है। तो देखिए, इस मामले को लेकर अभी भी यहाँ पर जो विवाद है वो अभी थमा नहीं है। यहाँ पर 2 बार संसद के जो सत्र है वो कहीं ना कहीं जो बैठक हुई थी वो ठप पड़ चुकी है, क्योंकि जब जब यहाँ पर 2 बार शुरू हुआ, दोनों बार यहाँ पर जो है भंग हो गई है। तो ये सारी विवाद जो है वो कहीं ना कहीं एक अकेले तरफ का नहीं बल्कि दोनों पक्षों की तरफ से उठता हुआ नजर आया है। जहां पर स्मृति ईरानी इतना ही नहीं बल्कि वो आगे कहती हैं कि राहुल ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए वहां ये खेद व्यक्त किया है कि आखिर क्यों विदेशी ताकत आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। देखिए, यहाँ पर ये सारी बातें कह रही कि यहाँ पर जो विदेशी ताकत है वो कहीं ना कहीं धावा नहीं बोलती। वहीं पर राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए काफी सारी बातें कही है, जहां पर वो सवाल भी पूछना चाहती है राहुल गांधी से, जहां पर वो सवाल पूछना ये चाहती है कि अपने देश को लेकर उनके विचार क्या हैं, और अपने देश में जाकर कहा था कि देश में उनको किसी विश्वविद्यालय में बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो 2016 में दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगने के समय वहां क्यों गए थे, उन्होंने वहां जाकर किसका समर्थन किया था और वह क्या था। वहीं पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देश की संसद से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने विदेश जाकर देश की उनकी संस्थाओं को अपमानित करने का काम किया है। वहीं पर राहुल को मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। तो क्या इन सब बातों पे कोई तुक बैठता है? क्योंकि यहाँ पर जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यानी हमारे जो यहाँ पर
सुप्रीम है, कहीं ना कहीं उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पर माफी मांगने की, ना ही यहाँ पर जो है उन्होंने कोई भी भड़काऊ बयान या भाषण नहीं दिया है। उन्होंने देश के लिए कहा है, देश के हित के लिए कहा है। अगर इसमें भाजपा नेता को किसी को मिर्ची लगी है तो उसमें उन्हीं की गलती है। जहां पर देखिए स्मृति ईरानी सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कई बार यहाँ पर कई कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जब सामने आई है, कई ट्वीट्स को लेकर इन पर ये ट्रोल भी हुई है। हालांकि यहाँ पर इनका शो भी था सास भी कभी बहू थी, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं ने इन्हें इन नाम को लेकर के जो है वो घेरा है। तो अब आखिरकार यहाँ पर स्मृति ईरानी का क्या बयान होगा, किस तरीके से अब यहाँ पर स्मृति ईरानी का जो है फैसला होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी का भी अब तक कोई पलटवार तो कोई यहाँ पर बयान नहीं आया है। हालांकि इन सब बयान को कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुन रहे हैं, लेकिन पलटवार तो जरूर करेंगे। अब कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आता है, राहुल क्या कुछ कहते हैं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। बाकी देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चलती हूँ, नमस्कार और धन्यवाद।